क्या टाइम हो रहा है बताओ? 10:30। हेलो जी, तो हम निकल गए वृंदावन के लिए। कितने बजे देखो अब पहुंचेंगे? 141 किलोमीटर, 2:02 रात में पहुंचेंगे। और अभी टाइम क्या हो रहा है? 11:30 बज रहे हैं। तो कब तक पहुंच जाएंगे सर? अराउंड 2 o'clock। 2 o'clock। तो हमारे साथ जा रहे हैं हमारे भैया जी। पीछे देखिए भाभी जी और ये प्रीति। चलो वृंदावन चल के मिलते हैं आपसे और दर्शन कराते हैं बांके बिहारी जी के। तो फिलहाल हम शिवा ढाबा के ऊपर शिवा ढाबा पे। ये ढाबा कहाँ से लग रहा है? ये ढाबा लग रहा है कैसे यार? आपको देखना जरा, ये ढाबा कहाँ से लग रहा है? ये देखो स्ट्रक्चर देखो इसका, ढाबा है। ऐसे ढाबे कहीं मिलेंगे आपको इंडिया में के अलावा? कहीं मिलेंगे आपको ढाबे जी? अब जा रहे हैं थोड़ी सी चाय पी लें। जस्ट 50 किलोमीटर दूर रह गए यहाँ से वृंदावन। तो हमने सोचा कि पहले चाय पी लेते हैं, फिर सीधा प्रेमानंद जी जहाँ पे निकलते हैं वहाँ से वहीं पर सीधा दर्शन करने चलेंगे। भाई ढाबा देखो यार, ढाबा देख रहे हो, सिटिंग देखो शिवा ढाबा की। बच्चा हट जाए, मेरे को झूला झूलना है, अब मैं ना आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ। ये तो बाहर का आउटसाइड व्यू है और अंदर का देखो। बोले ना हाँ हाँ, महादेव। तो झूले वगैरह पे झूल के थोड़ी सी चाय वगैरह पी के हम फिर निकल के वापस रास्ते की ओर अपने वृंदावन के। रास्ते में फॉग भी बहुत अच्छी खासी मिली, थोड़ी थोड़ी जगह पे, मतलब ज़्यादा नहीं मिली, थोड़ी थोड़ी जगह पे हमारे को फॉग भी मिली। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। पहुंच गए वृंदावन बांके बिहारी जी की नगरी में। अभी टाइम हो रहा है 2:32, यानी 2:15 हो रहे हैं। और हमने प्रेम मंदिर की लोकेशन डाली जहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी वहाँ से जाते हैं। तो 15 मिनट में और पहुँच जाएंगे हम। तो 11:30 बजे चले थे और 2:30 बजे के आसपास हम 11:30 चले थे और 2:30 बजे पहुँच गए। 3 घंटे लग गए, जो टाइम दिखा रहा था एक्सपेक्टेड टाइम, उसी टाइम में हम पहुँच गए। फिलहाल हमारे जब हम रात में आए थे लगभग 3 बजे के आसपास, तो हमारे को महाराज जी के दर्शन हो नहीं पाए थे क्योंकि हमारे को अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट लेट हो गए थे। तो महाराज जी वहाँ से जा चुके थे। खैर हमारा होटल प्रेम मंदिर के ठीक सामने वाली गली में था। तो हम निकल गए सुबह सुबह अगले दिन होटल में रेस्ट करने का, सुबह सुबह मॉर्निंग में 8 बजे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन तो खैर हमेशा की तुलना में भीड़ इस समय कम ही लग रही थी बांके बिहारी जी के मंदिर में। फिलहाल हम प्रसाद और फूल माला लेकर धीरे धीरे मंदिर में आगे की तरफ बढ़े और श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन करे हमने। बहुत मज़ा आ गया। दर्शन करने के बाद हम निकले मंदिर से बाहर, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए क्योंकि थोड़ी सी भीड़ अब बढ़ गई थी जब अंदर पहुँचे। खैर दर्शन करने के बाद मंदिर से जैसे ही बाहर निकले तो हम गए एक दुकान पे जहाँ पर भैया और भाभी को लेने थे अपने कान्हा जी के लिए वस्त्र। तो इस दुकान के अंदर बहुत ही बढ़िया कान्हा जी की मूर्ति लगी हुई थी जिसको देख के बहुत ही खुशी महसूस हुई, बहुत ही अच्छा लगा। खैर इन लोगों ने कपड़े लिए कान्हा जी के और राधा जी के। उसके बाद हम बढ़ गए आगे क्योंकि हमारे को दर्शन करने थे प्रेमानंद महाराज जी के। प्रेमानंद महाराज जी सुबह 9 बजे भी वहाँ से अपने केली कुंज आश्रम से निकलते हैं तो उस टाइम भी दर्शन देते हैं। तो उसी का तांता देखिए आप, कितना ज़्यादा लगा हुआ था लोगों का। हम बांके बिहारी जी के दर्शन करके जब रिक्शे से वापस आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा बहुत दूर तक लंबी लाइन थी। खैर रिक्शे वाले ने हमारे को एक साइड के अंदर रोक दिया और हम भी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे कि जब महाराज जी आएंगे तो हम भी उनके दर्शन का आनंद ले पाएंगे। फिलहाल थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद महाराज जी आए और महाराज जी के हमारे को बहुत ही बढ़िया सुंदर दर्शन हुए। पहली बार हमारे को वृंदावन के अंदर।
खैर दर्शन करने के पश्चात हमारे को बहुत शांति मिली क्योंकि रात में हम दर्शन कर नहीं पाए थे मंदिर में, और सुबह हमारे को दर्शन हो गए श्री प्रेमानंद महाराज जी के। तो राधे राधे। तो श्री प्रेमानंद जी के महाराज के दर्शन के पश्चात हम चले गए इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के लिए। हम पहुंचे इस्कॉन मंदिर और फिर इस्कॉन मंदिर में वहां के दर्शन करे और थोड़ी देर वहां पे बैठ के कीर्तन का आनंद भी लिया। तो दर्शन करने के बाद हम चले गए कैंटीन की तरफ जो इस्कॉन के अंदर है। तो वहाँ से हमने लिया एक छोटू सा केक क्योंकि भैया और भाभी की थी मैरिज एनिवर्सरी, तो उनको शादी की सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री राधा कृष्ण के ऊपर हमेशा सदैव कृपा बना कर रखे। तो उनकी केक कटिंग के बाद उन दोनों को केक खिलाने का हम वापस चल दिए अपने होटल के लिए क्योंकि अब निकलना है दिल्ली वापस। ये देखो, ये कुछ हवेली जैसी नहीं लग रही बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने की। ये देखो कितनी, मतलब ऐसा लग रहा है भूल भुलैया जैसी पिक्चरों के अंदर ये हवेलियाँ दिखाई थी हमारे को। ये देखो क्या कलर है। ये हवेली किसने बनाई होगी? हाँ जी, तो रात में हम रुके थे इसी होटल में, होटल श्री राधा रमन। यहाँ पे ये रहा होटल का कुछ बाहर से व्यू। रात में दिखा नहीं पाया था क्योंकि 3 बज गए थे, तो महाराज जी के दर्शन भी नहीं हो पाए थे। और फिर उसके बाद सीधा आ गए थे यहाँ पे 3 बजे के आसपास। थोड़ा और भी जगह ढूंढा था क्योंकि ऑनलाइन तो जल्दी मिलता नहीं है। और जो 2-4 देखने के बाद फिर हमारे को मिला ये होटल, इसको बुक करा। फिर 3:30-4 बजे के आस सो गए। फिर सुबह उठ के फिर दोबारा चले गए मंदिर की तरफ। अब निकल रहे हैं बाहर दिल्ली की तरफ और अभी टाइम लगभग 11:30 हो गया। देखो गाड़ी लेकर आ गए भैया जी। चलो मिलते हैं आगे रास्ते में। तो जहाँ रात में रुके थे हम आते टाइम, वहीं फिर आए हैं यूटर्न करके खाना खाने के लिए क्योंकि वहाँ पे वृंदावन में खाए नहीं, अब यहीं खाएंगे। पप्पू ढाबा, शिवा ढाबा, सॉरी पप्पू ढाबा आ गए, ये शिवा ढाबा। जज करूँ सोचेंगे। खा पी के पेट टर्न कर लिया। मज़ा आ गया। हाँ पेट भर गया भाई। अब मंगवाइए चाय पी के फिर चलेंगे। तो भाई तो खाना वगैरह खाने के बाद हम निकल गए वापस दिल्ली की ओर। तो आते समय थोड़ी दूर ड्राइविंग हमने करी और भैया ने हमारे को नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ दिया और हम पहुंच गए अपने घर। तो हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।